नमस्ते दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल नर्चर द नेचर विद अनन्या नादिया में एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग गौतम बुद्ध के जीवन पर चर्चा करेंगे। विश्व में कुछ ऐसे महापुरुष रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन से समस्त मानव जाति को एक नई राह दिखाई है। उन्हीं में से एक महान विभूति गौतम बुद्ध थे, जिन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है। दुनिया को अपने विचारों से नया मार्ग, मध्यम मार्ग दिखाने वाले महात्मा बुद्ध भारत के एक महान दार्शनिक, समाज सुधारक और बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणादायी है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। बुद्ध का गोत्र गौतम था। बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनका जन्म शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध के जन्म के 7 दिन के भीतर ही उनकी माता का देहांत हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी ने किया था। शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया था। शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ के पिता थे। सिद्धार्थ के जन्म से पूर्व हुई भविष्यवाणी से परेशान होकर उनके पिता ने उन्हें तपस्वी बनने से रोकने के लिए राजमहल की परिधि में रखा। गौतम राजसी विलासिता में पले बड़े। बाहरी दुनिया से आक्रांत, नृत्य करने वाली लड़कियों द्वारा मनोरंजन, ब्राह्मणों द्वारा निर्देशन और तीरंदाजी, तलवारबाजी, कुश्ती, तैराकी और दौड़ में प्रशिक्षित किए गए थे। कम उम्र में ही उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से करा दिया गया। दोनों का एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल था। सिद्धार्थ बचपन से ही अत्यंत करुण हृदय वाले थे। वह किसी का भी दुख नहीं देख सकते थे। इतने प्रयासों के बाद भी 21 वर्ष की आयु में उनकी अपने राज्य कपिलवस्तु की गलियों में उनकी दृष्टि 4 दृश्यों पर पड़ी। ये दृश्य थे एक विकलांग व्यक्ति, एक रोगी, एक पार्थिव शरीर और एक साधु। इन 4 दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ समझ गए थे कि सबका जन्म होता है, सबको बुढ़ापा आता है, सबको बीमारी होती है और एक दिन सब मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इससे व्यथित होकर उन्होंने अपना धनवान जीवन, अपनी पत्नी, पुत्र एवं राजपाट का त्याग करते हुए साधु का जीवन अपना लिया और जन्म, बुढ़ापा, दर्द, बीमारी और मृत्यु से जुड़े सवालों की खोज में निकल गए। भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म अनुयायी इन्हीं मार्गों पर चलकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। बुद्ध द्वारा बताए गए इन 8 मार्गों का अपना अलग अलग मतलब है। बुद्ध सिखाते हैं कि हम सबको लालच और द्वेष नहीं करना है, सदाचरण और धर्म पर चलने का संकल्प लेना है, सत्य और मधुर बोलने का अभ्यास करना है, प्राणियों के जीवन की रक्षा का अभ्यास और चोरी ना करना है, मेहनत से आजीविका अर्जन करना है, सबके लिए शुद्ध विचार रखना है, स्वयं को जानना है, हर प्रकार के पाप से दूर रहना और अच्छे कर्म करना है। अरे चंपक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आद्या, तुरंत 9-2-11 हो जाओ। हम जनता को बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सारनाथ की सैर करा रहे हैं। दोस्तों, ये चंपक मूर्ख है। आइए, आज मैं आप सबको सारनाथ घुमाने ले चलती हूँ। सारनाथ उत्तर प्रदेश राज्य में वाराणसी के पास है। यह 2 चीजों के लिए जाना जाता है। यहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अशोक स्तंभ के लिए। सारनाथ देश भर में सबसे पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध जी ने महाधर्म चक्र परिवर्तन के रूप में अपना पहला पवित्र उपदेश दिया था। बताया जाता है कि धम्मेक स्तूप यहाँ का सबसे आकर्षक स्तूप है। इसकी स्थापना 249 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने की थी। इस स्तूप को धर्म चक्र स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। सम्राट अशोक ने पूरे देश में कई स्तंभों को बनवाया था, जिसमें से एक का अवशेष आज भी सारनाथ में देखने को मिलता है। अशोक स्तंभ के ऊपरी हिस्से पर 4 शेर हैं। स्तंभ का यह हिस्सा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। इसकी प्रारंभिक ऊंचाई 55 फीट थी, जो कि आज 7 फीट 9 इंच का रह गया है।
यहाँ पर एक संग्रहालय भी है जहाँ बौद्ध कला और संस्कृति की अद्भुत मूर्तियाँ और अन्य कलाकृतियाँ संरक्षित हैं। सारनाथ न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के कारण भी एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। सारनाथ में दुनिया भर से पर्यटक आते हैं और बौद्ध धर्म के बारे में सीखकर जाते हैं। मित्रों, यह पवित्र स्थान भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश का साक्षी है और हमारे इतिहास और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपसे निवेदन है कि आप सब सर्दी के मौसम में अपने प्रियजनों के साथ सारनाथ घूमने जरूर जाएं और साथ ही बनारस शहर के भी लुत्फ उठाएं। लेकिन सारनाथ की सुंदरता और पवित्रता बनाए रखने में सरकारी कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। कृपया परिसर को साफ सुथरा रखें, कूड़ा करकट को कूड़ेदान में डालें और किसी भी ऐतिहासिक धरोहर को नुकसान न पहुंचाएं। आपके सहयोग से ही उत्तर प्रदेश सरकार इस अद्वितीय धरोहर को सुरक्षित रख सकती है। धन्यवाद। अरे कहाँ चले? चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाइए।